बोलिए। तो मैं ये बोल रहा था कि आप मतलब सब लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश कर रहे हैं और हुँ। लोगों को ये बता रहे हैं कि बुद्ध धर्म अच्छा है और हिंदू धर्म खराब है। अच्छा, तो ये तो आप गलत हिंदू कर रहे धर्म हैं बहुत क्योंकि बुद्ध अच्छा है। धर्म अरे पहले हुँ? बुद्ध धर्म पे बात कर लेते हैं ना। नहीं, क्या हिंदू धर्म पे बात करने आपने में क्या हिंदू धर्म दिक्कत की तो है? बहुत चीजें दिखा दी नहीं, नहीं, क्योंकि अभी तक में आप क्या आपने नाम हिंदू है? धर्म की काफी हिंदू धर्म पे नहीं, हिंदू धर्म की कहाँ दिखाई कहाँ गई है भाई? मतलब आपको ये लगता है कि हिंदू धर्म में काफी बहुत बात की गंदगी ना है? आपने। आप ये मानते हो? हम बोल रहे हैं कि आपको ये लगता है कि हिंदू धर्म में मैं काफ़ी तो गंदगी है? बिल्कुल नहीं मानता कि मैं तो नहीं बिल्कुल नहीं मानते कि मानता। गंदगी है? आप मानते हैं नहीं बुद्ध धर्म। नहीं, नहीं, आप नहीं मानते कि आप हिंदू धर्म मानते में हैं कि गंदगी बुद्ध है? धर्म में है या नहीं। पूछ रहा हूँ, जवाब दोगे तो समय दिया जाएगा। जब गंदगी है तो मान लोगे, सीधे-सीधे मान लो। मान भी नहीं रहा है। बात भी बुद्ध धर्म पे करनी है, दर्द भी उठ रहा है हिंदू धर्म पे बात करने में। ये कैसा दर्द है भाई? बोल दे कि हाँ, उस पे गंदगी है, आओ अब उस पे बात करते हैं तो बात कर लेते हैं। मान भी नहीं रहे हैं, टाइम काट रहे हैं, तो ऐसे फालतू समय नहीं है हमारे पास। चले यहाँ पे अब देखें कौन आए हैं, विकास त्रिपाठी कोई आए हैं। हाँ जी, विकास त्रिपाठी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? साइंस जर्नी जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। जी, बोलिए। मेरा ये कहना था कि जैसे आप हमेशा कहते हो कि बुद्ध धर्म अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, ये हुँ, हुँ। आतंकवादी है, विज्ञानवादी है। तो ये धीरे धीरे भारत से लुप्त होता गया। और आज भी अगर आप देखो धर्मांतरण जैसे होते हैं तो मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी में हो रहे हैं, मुस्लिम में हो रहे हैं। बुद्धिस्ट क्यों नहीं बन पा रहे हैं लोग? देखिए, क्योंकि बुद्धिस्ट न बनने का कारण यही है कि जो जो सेंटर है, जो ब्रह्मनिज़्म है, उसने कभी उनको एहसास ही नहीं होने दिया कि आप बुद्धिस्ट हैं। उनको हिंदू बना के रखा है ना, उनको कह देता है कि आप बुद्धिस्ट हो। एजुकेशन में आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए सिलेबस में बुद्धिज़्म को, तो वो बुद्धिस्ट ही बनेंगे, कहीं नहीं जाएँगे। उनको इस तरह से नहीं, पढ़ाया जैसे जा जो रहा है कि आप हिंदू थे, मैं बता रहा हूँ, जितने भी धर्म परिवर्तन हुए हैं, वो ब्राह्मणिज़्म ने जानबूझ के धर्म परिवर्तन कराया है बेसिकली। ये भारत नहीं में तो जितने जैसे भी मुस्लिम बने हैं या जितने भी जो वो बने हैं ईसाई बने हैं, इसका कारण हम्म, सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मण है। देखिए, अगर एजुकेशन सिलेबस में वो इस तरह से पढ़ाता कि भारत में पूर्व बुद्ध की सभ्यता थी, ये वैदिक काल सब काल्पनिक है। और इसके सबूत भी मिले हैं, सारे सबूत हैं। फिर बुद्धिज़्म की हम्म, सभ्यता थी और आपका कनेक्शन बुद्धिज़्म से है, तो एक भी बुद्धिस्ट जो है आप यो बहुजन जो है या एससी, एसटी, ओबीसी है, वो मुस्लिम या ईसाई बनता ही नहीं बनता, सब बुद्धिस्ट बनते हैं। उनको क्या पढ़ाया जा रहा है कि आप 5000 साल से तो भई आपको शोषण दमन किया है, आपके ऋषि-मुनि थे, उन्होंने ही ऐसी शोषण आपके ईश्वर थे, भगवद गीता में वर्ण व्यवस्था बनाई, रामायण में, महाभारत में अंगूठा काट लिया तो गर्दन काट दी। तो वो सोचता है कि ये धर्म में ना भगवान भी हमारे खिलाफ हैं, ये धर्म ही हमारे लिए नहीं है। इसीलिए वो बड़े आसानी से ईसाई बन जाता है और मुस्लिम बन जाता है। अच्छा एक चीज सारा ये और खेल पूछना था ए कि जी, सारा खेल जो है एजुकेशन सिस्टम का है। एजुकेशन सिस्टम आज से आप बुद्धिज़्म पढ़ाना शुरू कर दीजिए और देखिए एक भी एससी, एसटी, ओबीसी कोई धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। जी। अच्छा भाई साहब एक चीज और पूछना था कि जैसे अपने यहाँ जो बुद्धिज्म है महाराष्ट्र में ज्यादा है और हुँ, हुँ। धर्मशाला या हिमाचल में भी है। इन दोनों में बहुत अंतर समझ में आता है, उनकी पद्धति में और ये जो हिमाचल की पद्धति है उनकी पद्धति में। तो हुँ, इसके बारे में हुँ। कुछ आप बता सके तो। देखिए, बुद्धिज़्म का हुआ क्या है कि जो अगर आप देखेंगे 7वीं-8वीं सदी के बाद से तो बुद्धिज़्म में ना वज्रयान शाखा आने लगी थी। फिर उसके हम्म, वज्रयान शाखा आने के बाद से काफ़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा था। वज्रयान में हम्म, आपको पता ही है तरह-तरह की मूर्तियाँ बनने लगी थी। फिर नाथ और सिद्ध की परंपरा आ गई थी। तो बुद्धिज़्म भी जो है ना बहुत ही डाइल्यूट हो रहा था। फिर जब आप देखेंगे 13वीं-14वीं सदी के बाद से तो बुद्धिज़्म का स्तर ही बहुत वो हो गया। तो जितने पूर्वी क्षेत्र में जो क्षेत्र बचे हुए हैं, वो हम्म, वो काफ़ी मतलब वो हो गए, नॉर्मलाइज़्ड हो गए। और जो महाराष्ट्र का जो बुद्धिज़्म है, वो बाबा साहब ने फिर से फाइंड आउट किया। तो एक हम्म, आप देखेंगे जो एनालॉग सिग्नल होता है और डिजिटल सिग्नल होता है, दोनों में एक अंतर होता है। एनालॉग को जब आप उसको फिर से एम्प्लीफाई कीजिएगा ना, तो उसका जो नॉइज़ है, वो भी बूस्ट अप हो जाएगा ओरिजिनल सिग्नल के साथ। लेकिन हम्म, डिजिटल जो है, वो क्या करता है कि वो सिर्फ़ जो सिग्नल होगा, उसी को बूस्ट करेगा, क्योंकि उसमें बाइनरी पद्धति चलती है, रीस्टोर्ड करता है। तो बाबा साहब ने ना उसको रीस्टोर्ड करने का प्रयास किया था और लेकिन बाकी के इसमें ये जगह कहना जो है ना, चाहूंगा जी। वो एम्प्लीफाई हम्म, हुए हैं, इसीलिए उनमें ना नॉइसेस भी मात्रा दिखती हैं। जी। लेकिन जैसे जो लामा हैं, बुद्ध धर्म के जो लामा हैं, हुँ, वो तो हुँ। हिंदुइज्म को मानते हैं भगवान के, मतलब
आस्था रखते हैं, उनका तो मतलब मानना है नहीं, कि नहीं, विष्णु नहीं, थे या नहीं, वो नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते हैं, कोई नहीं मानता है। नहीं, मैंने बहुत से इंटरव्यू लामाइज़्म सुने हैं में इसलिए मैं कह रहा था। नहीं, नहीं, जी, वो आप वो उसको ठीक से सुनिएगा तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। बुद्धिज़्म में विष्णु एक तत्व है, अवलोकितेश्वर एक तत्व है और हुँ, ब्रह्मनिज़्म उसको एक चून माँगने का धंधा मानता है। जो हुँ, जो लामाइज़्म है उसमें जो मूर्ति बनेगी अवलोकितेश्वर को, तो उसको हुँ, वो एक तत्व है। वो कोई भगवान-वगवान नहीं है कि जिसकी पूजा पाठ करो, अवतार लिया है बचाएगा। लेकिन ब्रह्मनिज़्म क्या करता है, उसी मूर्ति को उठा के कहता है, ये हमारे अवतारवादी हैं, लाओ भई अब तुम हमको ये दो, या चून दो इनके नाम पे, ये तुम्हारा भला करेंगे। वो एक अलग कहानी बना के प्रस्तुत करता है। इसीलिए लामाइज़्म जो है, वो कभी आप देखे हैं कि विष्णु की मंदिर बना के, मूर्ति बना के पूजा पाठ करता हो? नहीं देखेंगे, नहीं पूजा तो कभी नहीं नहीं लेकिन देखेंगे। उनकी आस्था मैंने जैसे कुछ हाँ, इंटरव्यू सुने हैं तो वो मानते हैं आस्था कि हाँ, नहीं आस्था नहीं है वो। आस्था नहीं वो कह सकते उनमें मतलब एक तो तत्व है। जी, हाँ, यही चलिए तो बुद्धिज़्म की धन्यवाद। हाँ, यही बुद्धिज़्म की ख़ासियत है। बुद्धिज़्म में आप अवलोकितेश्वर आप सर्च करेंगे, जी, जी। अवलिकेतेश्वर, अवलोकितेश्वर बुद्ध, तो उनकी मूर्तियाँ आप देखेंगे ना, उनकी मूर्तियाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा, आप कहेंगे कि भई ये कौन है? आप देख लीजिए, स्क्रीन पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सी मूर्तियाँ हैं जो अ, वो दिख जाएगी आपको। अब जैसे स्क्रीन पे आप देखिए, पहली ही मूर्ति आप देखिए, पहली मूर्ति हुँ, दिख रही है आपको? जी, जी, और बिल्कुल। फिर तीसरी मूर्ति देखिए, मल्टीपल हैंड है, पहली में सारे अस्त्र-शस्त्र हैं, सर के ऊपर सर हुँ, है। तो ये उनके लिए अवलोकितेश्वर है, लेकिन यही मूर्ति अगर ब्रह्मनिज़्म को मिल जाए, तो वो फूल माला चढ़ा देगा। अब ये देखिए ये सब वो हैं, ये देखिए ये बीच में ये सब, हुँ, इनको वो विष्णु कहेगा ब्रह्मनिज़्म। अब बुद्धिज़्म में ये सब अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं। ये चौथा और चलिए। 5वाँ मूर्ति देख रहे हैं आप? चौथा 5वाँ जी, जी, मूर्ति। बिल्कुल। हाँ, हाँ, नहीं तो वो ये हाँ, जैसे कहेंगे कि विष्णु ये का हम दशावतार का जो वो जी, जी। हाँ, वो कहेंगे कि हमारा जी, विष्णु तत्व है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में ब्राह्मणों का जो कल्चर है, उसमें विष्णु नाम का कोई वही नहीं है, भगवान ही नहीं है। ब्राह्मण का अरे! यही क्लेम है ना कि हम तो वैदिक हैं। ब्राह्मण कहता यानी है कि हम तो वैदिक हैं। आप देखिए मैं ध्यान से खुद भी सुनिएगा ब्राह्मण मेरी बात। हूँ। जी, जी। मैं खुद ब्राह्मण आप हूँ, लेकिन मैं ये कहना आप चाहता आप हूँ आप कि ब्राह्मण हैं, तो एक एक बात आप जी, सोचिएगा, आपका पहला और मुख्य ग्रंथ कौन-सा है? देखिए वो सबकी अपनी अलग-अलग है। वेदों को ही तो हम मुख्य मानते हैं वेदों को और मुख्य वेदों मानते में हैं। 5 तो भगवानों को माना वेद गया है। की वेद की रचना किसने की थी? वेद तो कहा ये जाता है कि वेद स्वयं आए थे, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। वेद व्यास ने लिखा था, मैं ये मानता हूँ। वेद व्यास ने। तो जी, वेद जी। जब भी बना है तो आप खुद हुँ। सोचिए कि वो उस समय विष्णु नहीं थे क्या? अब देखिए भाई साहब कि अगर उन्होंने लिखा है तो उन्होंने या तो कल्पना की है कि विष्णु नाम का कोई रहा होगा या वेद स्वयं तो आए हैं तो उस हिसाब से भी विष्णु रहे आपके होंगे। आपके वेद में विष्णु की स्तुति नहीं होती है। सबसे ये पुराना जो ऋग्वेद है। पंचदेव हैं उसमें तो जो माना गया है नहीं है। शिव हैं। जी, जी। नहीं, 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 वही तो चक्कर है ना, मैं आपको जो दिखाता हूँ पुरुष आपका सूक्त जिसको जो पुरुष जिसको पुरुष माना गया है उन्हीं को विष्णु कहा जाता है। नहीं, उसको नहीं कहा जाता है। मैं बताता हूँ, आपका जो अब पुरुष नहीं सूक्त है आप ना, बिल्कुल वो जी, जी। आपने बुद्धिज़्म से कॉपी किया हुआ है। ये हम लोगों के पास सबूत है ना। मैं आपको एक और नहीं, चीज़ दिखाता हूँ कि आप जो जिसको रुद्र आप जिसको शिव कहते हैं अपने वेद में, हुँ, जी, जी। ठीक है? तो वेद से ही आपका अध्याय उसका उपनिषद बनता है। हुँ, वेद के ही कुछ चैप्टर को आप उपनिषद कहते हैं। लेकिन जब उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि रुद्रा उसमें ये नहीं है आपका। 1 मिनट में दिखाता हुँ। हूँ आपको। शिवा कि वो है कौन? वहाँ पे आप लोगों के इसकी बात ही नहीं चल रही है ना? शिवा और रुद्रा। चलिए उसको मैं निकालता हूँ, उसमें थोड़ा-सा मुझे समय लग रहा है। नहीं आराम से कर लीजिए कोई हाँ, नहीं, नहीं, उसको मैं निकाल लेता हूँ, मैं आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ गलतफ़हमियाँ हैं जो लोगों को नहीं पता है। 33 करोड़। लेकिन मेरा आपसे ये कहना था एक बार थोड़ा आप धर्मांतरण पे भी एक बार कोई अच्छा वीडियो बनाएँ जो इतना तेज़ी से हमारी कोस्टल एरिया में जो बढ़ता जा रहा है, आंध्र के कोस्टल एरिया हो गया या वो सारा खेल सरकार के ऊपर है। सरकार चाहेगी ना आज ही धर्मांतरण बंद हो जाएगा, केवल सिलेबस सही कर दे। लेकिन सरकार चाह नहीं रही है। जब तक आप एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू कहेंगे, तब तक वो धर्म परिवर्तन करते रहेगा। उसको लेकिन जो बुद्धिस्ट पंजाब में बताइए, वो बढ़ रहा कभी है धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। तो
पंजाब में बढ़ रहा है तो ये भी तो देखिए ना कि पंजाब को तो महाभारत में भर भर के गाली दी गई है, सारे ब्राह्मण ग्रंथों में भर भर के गाली दी गई है। तो जब ये पंजाब जो को हमारे जो सिख पूरे भाई जो बन गए पंजाबियों हैं, को गाली दी गई है, नहीं सुन लीजिए, जब पूरे पंजाबियों जी को ही गाली दी गई है तो तभी तो सिखिज्म क्यों आया अस्तित्व में, इसीलिए तो आया ना। बुद्धिज्म नहीं, के तो उसके बाद बाद से सिखिज्म आया जी जी और आपने महाभारत में भर भर के पूरे पंजाबियों को, वहां की औरतों को गाली दिया है। तो लोगों का हिंदू धर्म में कभी नहीं, आप कितना भी उनको हिंदू बनाएंगे लोग धर्म परिवर्तन ही करेंगे। आप उनको बुद्धिस्ट बता के पढ़ाए होते शुरू से भारत सरकार, एक भी धर्म परिवर्तन नहीं होता किसी दूसरे में। भारत के लोग अपने कल्चर से, अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका शिव कौन है। ये देखिए, ये ब्राह्मण 9 है हम्म और इसमें जो है सब बताया गया है कि आपके 33 कोटि जो देवी देवता हैं ये कौन है। दरअसल एक बहुत बड़ी गलतफहमी ब्राह्मण लोगों ने बता दी है। अब ब्राह्मणों का ना ईश्वर से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें नवम ब्राह्मण है और इसमें ये देखिए, इसमें 33 बताया गया है, 33 कोटि देवी देवता हैं और रुद्र जिसको आप लोग शिव बताने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है ना, वे 33 देव कौन हम्म कौन से हैं। तो 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, ये 31 देवगण हैं, इंद्र है, प्रजापति है, ये 33 है। यही इंद्र की पूजा आप पूरे वेद में करते हैं और ये जो 33 कोटि के बाकी के जो आ रहे हैं इनकी स्तुति होती है वेदों में। अब इसमें तो ये से कोई प्रजापति भी कौन आप, है? प्रजापति वही है जिसको जिसको आप बाद में ब्रह्मा कहने लगे। अच्छा, हाँ, तो जी जी अब ये देखिए, अब मैं बताता हूँ इसमें से 8 वसु ये कौन कौन से देवता हैं लोग। इसमें हुआ क्या है कि कुछ ये देखिए, रुद्र कौन है, ये आया है ना आपका यहाँ पे 4 नंबर हम्म में, रुद्र कौन है। पढ़िए तो रुद्र कौन है। पुरुष में ये 10 प्राण इंद्रियां, 11वां आत्मा मन, ये जिस समय इस मरणशील शरीर से उत्क्रमण करते हैं उस समय रुलाते हैं। अतः उत्क्रमण काल में चूंकि अपने संबंधियों को रुलाते हैं, इसलिए रोदन होने से रुद्र कहलाते हैं। हाँ, आपके फिलॉसफी में जिसको शिवा आप लोग आजकल कह रहे हैं या विष्णु कह रहे हैं, उससे आपका कुछ लेना देना ही नहीं है किसी ब्राह्मण का। किसी भी वेद उपनिषद का आज का जो वो विष्णु जिसको बना के घूम रहे हैं वो बुद्धिस्ट का है, प्रॉपर अवलोकितेश्वर है। आज के ब्राह्मण ने हम्म, उसको कब्जा कर लिया है, अपने वेद को छोड़ दिया है, अपने इंद्र को गाली दे रहा है। सोचिए, इसका देवता हम्म, इंद्र है, वेदों का प्रमुख देवता, अब वेदों को अपने रामायण में बलात्कारी बना दिया कि भैया तो गौतम ऋषि की पत्नी का बलात्कार, पुराणों में आपने उसको बलात्कारी दिखा दिया। उसको डरपोक दिखा ले, जो राक्षस आता है उसी से डर के भागने लगता है। और आपने विष्णु को स्ट्रांग बना दिया, अवलोकितेश्वर को आपने स्ट्रांग बना दिया है। तो ये आप खुद देखिए कि आपने अपने ही गला क्यों घोटा। ब्राह्मण ने, कोई भी व्यक्ति हम्म। अपने ही पुरखे का गला नहीं घोटता है, आपने घोट दिया। आपने धर्म परिवर्तन ब्राह्मणों ने दरअसल किया है, समझ रहे नहीं, ना। मेरा मेन कंसर्न वही था कि जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है आजकल धर्म परिवर्तन, तो ये लोग ब्राह्मणों से मैक्सिमम सब लोग ईसाई सीखा है। जी सब ब्राह्मण, उन्होंने देखा ना कि जैसे मुस्लिम आए थे तो देखा ब्राह्मण तो बैठ के अल्लाह उपनिषद लिखने लगा। अब भारत के लोग हम्म, अछूत बन गए, लेकिन बैठ के अल्लाह चाटुकारिता नहीं किया। देख रहे हैं कि तू कर रहा है। जो सबसे कट्टर क्षत्रिय बन रहे थे वो भी दरबार में बैठने लगे। भारत के बहुजन हम्म, एससी एसटी ओबीसी शूद्र बन गए, पिछड़ा बन गए, एससी एसटी बन गए। वो चाटुकारिता नहीं किया। भारत का चाटुकारिता कौन किया? जो कह रहा है कि हम तो सबसे ऊंची ऊंची जात के थे, वही जाके चाटुकारिता कर रहा है, वही ब्राह्मण भाई बना रहा है। अब ये देखिए, आप यहाँ पे रुद्र, यहाँ पे क्या कहा कि 11 रुद्र होते हैं। पुरुष में हम्म, ये 10 प्राण यानी जो इंद्रियां होती हैं शरीर की, वो हम्म, 11वां मन, इन 11 को कहते हैं रुद्र। क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि ये जब कोई मरणशील या कोई दुख होता है तो वो शरीर को रुलाते हैं। इन्हीं चीजों हम्म, से एहसास होता है, इसीलिए इसको रुद्र कहा जाता है। लेकिन एक झूठा फेक प्रोपेगेंडा ब्रह्मनिज्म ने फैलाया है कि देखो ये जो शिव की आप लोग पूजा करते हो ना, ये तो हमारे ना वेदों में उपनिषदों में ना रुद्र हैं। लेकिन रुद्र आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। अब सवाल ये आता है कि शिव फिर आए कहाँ से हैं? हम्म, समझ रहे ना। तो शिव आए हैं, ये मैं वो भी दिखा देता हूँ। शिव बुद्धिज्म से आए हैं। हम्म, शिव जो हैं, ये शिव का पूरा कंसेप्ट, शिव का, ब्रह्मा का, ये पूरा कंसेप्ट ही बुद्धिज्म का है। ब्राह्मणों ने अपना धर्म परिवर्तन करके बुद्धिस्ट की चीजें उठा ली, ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, इसीलिए लोग नहीं समझ रहे हैं। अब ये देखिए, ये एक विदेशी राइटर है एलिस गेटी, द गॉड ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज्म। बड़ा डिटेल्स में रिसर्च करके इन्होंने लिखा और इन्होंने बताया यहाँ पे
कि फॉर्म्स ऑफ वज्रपानी, जो बुद्धिज्म के वज्रपानी हैं उनको कहा जाता है। ये हैं, सेकंड नंबर देखिए आप यहाँ से नीचे, सेकंड थ्री नंबर। हैंड, थ्री हेड्स, हाँ हाँ, 3 हेड्स जिसके हैं, 6 सिक्स आर्म हैं। आर्म्स जी। उसके आगे पढ़िए, हाँ आगे पढ़िए, थ्रेड्स ऑन ब्रह्मा एंड शिवा। ब्रह्मा एंड शिवा। उसके आगे पढ़िए, कौन है ये, महाचक्रा वज्रपानी। महाचक्र वज्रपाणी। इसके ऊपर देखिए होल्ड्स एज स्नेक भी लिखा है, बीच में थ्रेड्स ऑन ब्रह्मा शिवा के ऊपर स्नेक्स भी लिखा है, ठीक है, वज्रा भी लिखा हुआ है। तो ये ना, ये जो सांप वाला है ब्रह्मा शिवा, ये बुद्धिज्म का। वज्रपानी कौन है, तो ये देखिए ध्यानी बोधिसत्व है। ये ध्यानी बोधिसत्व को वज्रपानी कहा जाता है। तो ये कंसेप्ट जो है ना शिवा का, ये सब बुद्धिज्म का रहा है। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाता हूं मैं आपको कि आर्कियोलॉजी क्या बताती है कि ब्रह्मा और इंद्र जो है वो बुद्धिज्म के हैं। इनके आर्कियोलॉजिकल सबूत मिलते हैं। ये देखिए, ये पहला वाला ही देखिए, बुद्धा का वर्शिप कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में ब्रह्मा है, राइट साइड में इंद्र है। इसी तरह से ये देखिए, ये अलग अलग वेबसाइट है। तीसरा विकिपीडिया वाला है। विकिपीडिया पर तो ब्राह्मणों का कब्जा है, फिर भी देखिए इसमें दिखाया है कि बुद्ध हैं, एक तरफ ब्रह्मा, एक तरफ जो है इंद्र। ये दोनों जो है हाथ जोड़ के खड़े हैं बुद्धा के। नहीं, विकिपीडिया को मैं भी नहीं मानता, वो तो एडिटेबल है, कोई भी एडिट कर लेता है अपने मन से। हाँ, तो कोई बात नहीं है। बाकी इन दोनों को देख सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं कि ब्रह्मा और इंद्र बुद्ध की पूजा कर रहे थे। कंसेप्ट ही बुद्धिज्म से आया है। आपके यहाँ ना मूर्तियां हैं ही नहीं, और ना किसी मंदिर की चर्चा है, ना कहीं पे किसी चीज की वो बनाने की चर्चा है। समझ रहे, पूरा कंसेप्ट आपने उठा के ट्रांसफॉर्म कर लिया है। बुद्धिज्म के पहले, मतलब भगवान गौतम बुद्ध के पहले जो संस्कृति थी, उसमें तो मंदिर वगैरह प्रचलन में थे। नहीं, उनके पहले कोई मंदिर मूर्ति नहीं थी। बुद्ध के पहले ना मंदिर मूर्तियां नहीं पहले थी। तो आर्कियोलॉजिकल भी देखिए, बुद्ध के पहले भी जैसे अपने बहुत पुराने से मंदिर जो हैं, वो पहले भी अस्तित्व में थे। नहीं, बुद्ध से पहले कोई मूर्ति नहीं मिला है, मंदिर नहीं मिले हैं बुद्ध के पहले। बुद्ध के पहले पूर्व बुद्ध होते थे, इसके सबूत जरूर मिल गए हैं। बुद्ध से पहले जो है ना पूर्व बुद्ध, जैसे ये देखिए, ये 4वीं सदी में भारत में आए थे। इनको भारत में एक भी वो नहीं मिला ऋषि का, लेकिन इनको सबूत मिला पूर्व बुद्ध का। नहीं, ये तो राजन सिंह की किताब है, ये तो इनके भी बारे में नहीं मानता ना ना, राजन नहीं, राजन सिंह की किताब नहीं है। नहीं, आप देखिए ऊपर देखिए, राजन सिंह ने लिखा है ना। नहीं, वो तो संपादकीय लिखा होगा ना, अनुवाद वो थोड़े किए हैं। देखिए, अरे आप देखिए, अरे देखिए, अनुवादक जगमोहन वर्मा है। जगमोहन वर्मा का अनुवाद है, लेखक फाहियान है, अनुवाद जगमोहन। इस संपादक किए हैं शांति स्वरूप बौद्ध। अच्छा, प्राकथन मतलब शुरू में एक चैप्टर लिख देना जानकारी के लिए, संपादकीय जो होता है वो। हाँ जी, हाँ, ये लेखक फाहियान है, अनुवादक जगमोहन वर्मा है। ये लोग तो उसको बेच रहे हैं ना, पब्लिश करके। नहीं, मेरे पास भी कुछ किताबें हैं, मैं तो अभी रात को नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन उसमें तो था कि जैसे बुद्धिज्म के पहले बहुत सारे हमारे पूरे देश में बहुत सारे मंदिर मतलब प्रचलन में थे, और हिंदू धर्म। देखिए, मैं आपको सर्च कर देता हूँ ना, ओल्डेस्ट टेम्पल, ठीक है, इन इंडिया, आपको मिल जाएगा ना कौन सी सदी का है। ओल्डेस्ट टेम्पल में सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। जब ये लोग आए थे तो पूर्व बुद्धों के सबूत मिल गए, एक भी आपके ऋषि का सबूत नहीं मिला। ये देखिए, मैंने सर्च किया ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया, तो एक नंबर पे पेज विकिपीडिया का आया। ये क्या बता रहा है, मुंडेश्वरी 108 CE, ऐसे लिख दिया, विकिपीडिया है। इंडिया का फिर देखें, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आया, क्या लिख रहा है, 10 ओल्डेस्ट मुंडेश्वरी देवी का ये भी बता रहा है। मुंडेश्वरी देवी का आप सर्च भी करेंगे ना, 6वीं 7वीं सदी का है वो, उससे पुराना नहीं है। बुद्ध के पहले तो छोड़ दीजिए, और ये 7वीं सदी का भी नहीं है। उसकी मूर्ति देखेंगे मुंडेश्वरी की, तो बुद्ध की मूर्ति है वो। मुंडेश्वरी देवी का अगर आप स्टेचू देखेंगे, उसका लोकेशन देखेंगे, उसी तरह से बुद्धिज्म के जिस तरह से अष्टकोण बनता है उसी तरह से मिलेगा आपको। तो ये वो भी पकड़ में आ जाता है कि जिसको ये सबसे 6वीं सदी का पुराना, तो बुद्ध के समय में कहाँ मिलेगा, आप खुद सोचिए, बुद्ध से पहले कहाँ मिलेगा मूर्ति। आप जिन किताबों से पढ़े हैं ना, जिन भी किताबों से देखें, मैं एक चीज बता देता हूँ, ब्राह्मणों में ना पूर्वाग्रह है इतिहास को लेकर, समझ रहे हैं मेरी बात को। ब्राह्मणों में इतिहास को लेकर पूर्वाग्रह है। बताइए कि वो कह रहे हैं कि हम लाखों साल से इतिहास जानते हैं, लेकिन उनको 8वीं सदी की लिपि पढ़ने नहीं आती थी। उनको उन्होंने कहीं भी धम्म लिपि का जिक्र तक नहीं किया। भारत के एक भी इतिहास का उन्होंने अपनी किताब में जिक्र नहीं किया। उनको नहीं पता है कुछ भी इतिहास के बारे में।
और फिर उन्होंने झूठी-झूठी बातें लिखी हैं, बहुत सारी झूठी उनकी चीज़ें पकड़ी गई हैं, तो उनमें पूर्वाग्रह है। नहीं तो जैसे झूठी लिखी जो कुछ भी है चलिए मान लेते हैं, तो जब जिस समय बुद्ध धर्म का पतन चालू हुआ, उसमें ऐसा क्या हुआ कि ये पतन में आ गए और धीरे-धीरे खत्म होते गए? ऐसा क्या हो गया था उस समय? नहीं, भारत से बुद्धिज़्म कभी खत्म नहीं हुआ है ना। नहीं कम तो भारत हुआ, जैसे में आज की डेट में भी आप नहीं देखो, खत्म, आप देखिए मैं खत्म नहीं आपको कह रहा हूँ बताता मैं, हूँ। मतलब आप कम कह रहा हूँ, कम हुँ, होता जाता, मतलब कम उस समय की बात है कम जब नहीं, जी, नहीं, नहीं, कम नहीं हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ है। भारत में इस तरह से हुआ है, जैसे आपने क्या किया, धर्म परिवर्तन कर लिया। ब्राह्मणों ने क्या हुँ, किया, अपना वेद उपनिषद छोड़ दिया, ये चले गए बुद्धिस्ट के जितने भी अवलोकितेश्वर थे, लोकेश्वर थे, वज्रपाणि, मंजूश्री, तारा देवी, इन पर जाके ये बैठ गए आराम से। अब बैठ के इनके बन गए पुजारी। फिर इन्होंने क्या किया कि उन मूर्तियों को देखकर पुराण लिखना शुरू किया। फिर शंख चक्र गदा ये हमारे विष्णु हैं, फिर ये काल्पनिक कहानियाँ, ये आसमान में गए थे, तो ये गणेश जी कहाँ से आ गए हैं, तो इन्होंने शिव जी ने उसका गर्दन काट दिया, फिर कहा रास्ते में जाओ, जो पहला प्राणी दिखेगा लाओ मैं लगा दूँगा। झूठी-झूठी कहानियाँ, एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उनको वो जो मूर्तियाँ थी बुद्धिज़्म की, उनको जानकारी ही नहीं थी कि असल में ये मूर्ति क्यों बनी है। तो झूठी कहानियाँ आपने पुराणों में लिखना शुरू किया। अब पूरे पिछले 700-800 साल से आपने वो झूठ लगातार अपने बच्चों को भी बताया। आपके बच्चे उसी झूठ को आगे बढ़ाते रहे, तो अब वही झूठ आपने बच्चों को पकड़ा दिया, भई यही हमारा हिंदुइज़्म है, सबको बताना शुरू किया। जब झूठ पकड़ी गई, जैसे पकड़ी जाती है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता था, आप कहते हो मिलावट हो गया, आप ही नहीं कहते हो कि यार हम ही ने तो मिलावट की थी, अरे ओरिजिनल तो बुद्धिस्ट का था ये। बस ये बात आप छुपा ले जाते हो। बस यहीं से नहीं लोगों को समझ में आता है कि है क्या इतिहास भारत में। आप ये कहते कि हमारा तो मूर्तियों से कभी लेना-देना नहीं था। भाई 7वीं सदी में हुँ, फाहियान आया, इत्सिंग आया, तब तक तो ये सब बुद्धिस्ट का था, हमारा तो कुछ मूर्ति से लेना-देना नहीं था। चले गए क्या त्रिपाठी? अच्छा, ये त्रिपाठी चले गई है। विकास त्रिपाठी जो हैं, चले गए हैं। चलें, मुझे लगता है कि अगर ध्यान से मेरी बात सुने होंगे, तो दोबारा सुन लीजिएगा, शायद आपको पता चल जाएगा कि क्या इतिहास है। तो असल में ब्रह्मनिज़्म ने क्या किया है कि उसने जो झूठा इतिहास खड़ा किया है, उस कारण से ये प्रॉब्लम हुई है।